हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कल अपन ने बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस रखी थी। हमारी क्या एनालिसिस थी कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और नीचे आती है, नीचे 19,528 के नीचे अगर निकलती है, हम पुट की पोजीशन लेंगे। हमारा जो एसएल रहेगा मात्र 20 पॉइंट का रहेगा और हम लगभग 70-80 पॉइंट का टारगेट रहेंगे। डेफिनेटली मार्केट ने आज अपन को 70 पॉइंट का टारगेट कंटिन्यू दे दिया था। लगभग आधे से 1 घंटे में हमको हमारा टारगेट मिल चुका था। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने क्या किया, रेंज बाउंड हो गई। मार्केट एक रेंज में घूमने लगी, बहुत देर तक रेंज में घूमी और लास्ट टाइम में यहाँ पे बड़े लोगों ने एंट्री ली है। जो बिग फिशेस है, जो बिग मनी है, उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली है, जो अपन को क्लियर दिखाई दे रही है। क्योंकि रिटेल ट्रेडर इतनी तेजी से मार्केट को ऊपर नहीं ले जा सकता है, ये आपको अच्छे से पता है। यहाँ पे कोई ना कोई बिग इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। कहीं ना कहीं उनको कोई ऐसी न्यूज है जो कल न्यूज आने वाली है उसकी, या तो उनको पहले से थोड़ी बना के कि हाँ अच्छा कुछ रिजल्ट आने वाला है या कुछ भी अच्छा डाटा आने वाला है, इन चीजों के बारे में उनको पहले से पता है। इस कारण से उन्होंने लास्ट टाइम में मार्केट में बाइंग स्टार्ट की है, जो कि बहुत ही तेजी से बाइंग आई है, कंटिन्यू बाइंग आई है। मार्केट ने निकलने तक का मौका नहीं दिया है और ना ही एंट्री करने का मौका दिया है खरीदने के लिए रिटेल ट्रेडर्स को। ठीक है, तो बहुत अच्छी बाइंग आज अपने को देखने को मिली। जब मार्केट वापस से अपने लेवल के पास आई, यहाँ को उसने अच्छे से एक स्विंग बनाया और फिर से मार्केट कंटिन्यू ऊपर गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा आपको मार्केट को देख के ही एनालिसिस समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप वास्तव में ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको थोड़ा सा भी चार्ट को समझ में आता है तो बहुत ही सिंपल हो जाती है मार्केट, बहुत आसान हो जाती है एनालिसिस करने के लिए, है ना। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, उस एनालिसिस को अप्लाई करने में। देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आप कोई एनालिसिस कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई सा काम कर रहे हो, तो उसकी कुछ वजह तो होगा ना। अगर अपन आज एनालिसिस करने बैठे तो क्यों बैठे हैं? क्या केवल आज एनालिसिस करके छोड़ देंगे, बस कल उसको भूलने के लिए बैठे कि कल भूल जाएंगे, कल फिर कल की कल देखेंगे? अपन कल के लिए एनालिसिस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारे माइंड में, देखिए अभी क्या अपन शांत माइंड से एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है कि कल मैंने जो एनालिसिस की थी यार, मैं उसको कुछ तो रिस्पेक्ट दूं। कभी कभी हम क्या होता है, जैसे आज हम सारी चीजें डिसाइड कर लेते हैं कि हम ऐसे ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट यहाँ आएगी तो हम कॉल लेंगे, अगर इसके ऊपर निकलेगी तो कॉल लेंगे, अगर इसके नीचे निकलेगी तो पुट लेंगे। इस तरह से हम डिसाइड कर लेते हैं। मार्केट सेम वैसा ही बिहेव कर रही होती है, लेकिन जब मार्केट लाइव होती है उस समय हम जो पिछली बार हमने सोचा है, जो पिछले दिन हमने सोचा है कि मैं ऐसा करने वाला हूं, वो सब भूल जाते हैं। बिल्कुल मार्केट के कंट्रोल में आ जाते हैं, उसके जैसा वो करवाती वैसा हम करते चले जाते हैं और इसी कारण से हम बड़ा लॉस कर देते हैं। यानी कि हमने सोचा तो था कि मैं यहाँ तक अगर मार्केट आएगी तो मैं कॉल की पोजीशन लूंगा, लेकिन जैसे ही मार्केट तेजी से नीचे आने लगती है, ऐसे नीचे आने लगती है, अपन भूल जाते हैं कि अरे मार्केट तो गई गड्ढे में जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, चलो पुट की पोजीशन लेते हैं जल्दी जल्दी। हम इसके ऊपर ही पुट की पोजीशन ले लेते हैं और पता चलता है कि मार्केट अपने पास जो अपन ने सोचा था कि हम यहाँ खरीदेंगे, यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चली जाती है। हम रिग्रेट करते ही रह जाते कि अरे मैंने यहाँ पे सोचा था कि कॉल की पोजीशन लूंगा, लेकिन मैं तो बहकावे में आ गया मार्केट के और मैंने कॉल की पुट की पोजीशन ले ली और मेरा यहाँ पे लॉस हो गया, बिना किसी कारण से लॉस हो गया। और जब फ्रेंड्स ऐसा आप करोगे ना, आपको अपने आप पे वैसे ही गुस्सा आने लग जाएगा। आप अपने आप पे एंग्री होगे कि यार मैंने गलती क्यों करी, मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन फिर भी मैं कर ही नहीं पाया, मैंने लॉस कर दिया। और फिर जब आप इतना गुस्सा खुद पे होंगे तो वो जो गुस्सा है आप अपनी ट्रेड पे उतारोगे, आप मार्केट पे उतारोगे। देखिए जनरल जो साइकोलॉजी है ये बहुत ही सिंपल है, इसको समझना। आप ये चीजें करते हो, आप खुद से एक बार सोचिए कि आप करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि जिन जिन ने ये करा, ये मेरे साथ भी हुआ है। मुझे पता है कि इस समय क्या सोचता है इंसान जब लॉस होता है ना। जब सोचा था वैसे ही मार्केट कर रही है और फिर भी जब लॉस हो जाता है गलत ट्रेड में, तो इतना गुस्सा आता है कि फिर अपन सब कुछ भूल जाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं और फिर अपन लेने लगते हैं रैंडम ट्रेड। फिर अपन को सब भूला करके कि बस ये मेरा जो लॉस हुआ है बिना किसी कारण से, ये 1,000 रुपए का मैंने लॉस कर दिया, 10,000 का मैंने लॉस कर दिया, बस मुझे ये रिकवर करना है कैसे भी, ये मार्केट तो ऐसी ही है मेरे साथ, हमेशा ऐसा करती है। इस तरह के अपन वर्ड निकालते हैं मार्केट के प्रति और अनाप शनाप ट्रेड लेने लगते हैं, जिस कारण से अपना जो लॉस है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे वो लॉस बढ़ता जाता है, अपन को जो पहले लॉस हुआ था छोटा सा, पहले जो 1,000 का लॉस हुआ था, वो अपन को याद आता है कि यार केवल 1,000 का लॉस लेकर के रुक जाता तो अच्छा रहता, अब मेरा 5K का हो गया। फिर जब 5K का हो चुका है तो तब यूं सोचते कि चलो यार थोड़ा सा एक ट्रेड तो बनती है यार, एक तो ले ही लेता हूँ, कुछ तो होगा, थोड़ा सा ही रिकवर हो जाएगा तो चलेगा। पता चलता है वो भी गलत चली जाती,
क्योंकि वो वहां पे आप इमोशनली ट्रेड ले रहे हो। फ्रेंड्स, मार्केट में इमोशंस का कोई महत्व है ही नहीं। देखिए, कुछ ये बिल्कुल वैल्यू नहीं करती अपने इमोशंस के, ये वैल्यू करती है आपकी, आप किस तरह से इसमें ट्रिक लगा सकते हो। इसको आपको थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से ही ट्रेड करना पड़ेगा। आपको थोड़ा ये नॉलेज तो लाना ही पड़ेगा कि यार मैं कोई सी ट्रेड जो कर रहा हूँ ये इमोशनली तो नहीं कर रहा हूँ। अगर आप में जरा सा भी इमोशंस है और आप ट्रेड ले रहे हो, डेफिनेटली वो ट्रेड मतलब वहां पे 100% श्योरिटी हो जाती है कि वो ट्रेड गलत चली जाएगी आपकी, मतलब होता ही है ऐसा, है ना। तो उस चीज को आप कंट्रोल करना सीखिए। फ्रेंड्स, अगर आप कोई सी एनालिसिस कर रहे हैं तो पहले तो उस एनालिसिस पे बिलीव करना सीख लीजिए कि अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो मुझे आती है, और अगर मुझे आती है तो मैं फिर इसी एनालिसिस पे ही ट्रेड करूंगा। तो कहा जाता है कि पहले आपकी ट्रेड का प्लान बनाओ और फिर अगले दिन उस प्लान पे ट्रेड करके दिखाओ। ये बहुत ही कठिन काम है। प्लान बनाना बहुत आसान हो जाता है, उसको ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो उस पर बिलीव करें। जब तक आपका अपने आप पे बिलीव नहीं होगा, जब तक आपका अपने आप पे एनालिसिस पे बिलीव नहीं होगा, मार्केट आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं देगी। आपका दूसरे पे तो भरोसा रहता है कि यार ये ट्रेड अच्छी देगा, ये इससे ट्रेड ले लेता हूँ, ये टेलीग्राम चैनल पे बहुत अच्छी ट्रेड देता है, ये इससे 5,000 रुपए महीने से दे करके मैं वो ले लेता हूँ ट्रेड। इस तरह से तो आप दूसरे पे तो विश्वास कर लेते हो। आपको पता ही नहीं कि वो किस तरह की एनालिसिस कर रहा है, वो कैसी ट्रेड दे रहा है, उसमें कितना लॉस होगा, उसमें कितना प्रॉफिट, कुछ नहीं पता। बस आप रैंडम किसी पे विश्वास करके अपना पैसा दाव पे लगा देते हो। लेकिन आप जब खुद कर रहे हो, आपको पता है कि हाँ ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मेरा टारगेट रहेगा, ये मेरा सब कुछ रहेगा, आप अपने आप पे बिलीव नहीं कर पाते हो। जैसे आप कोई सी मान लिया जाए आपने ट्रेड ले ली, देखिए होता क्या, आप सही ट्रेड लेते हो। बहुत बार आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आप सही ट्रेड में एंट्री कर गए, है ना। जैसे आपने सोचा कि चलिए ये कल अपन ने देखा था कि एक सपोर्ट है, ये ब्रेक हुआ था, पुट की पोजीशन ली, अब ये वापस से ऊपर साइड ब्रेक हो रहा, चलो यहाँ पे कॉल ले लेता हूँ। ये आपने खुद से सोच लिया, है ना, सोच लिया आपने, यहाँ पे ट्रेड ले ली। अब ये क्या हुआ, क्या आपको पता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऊपर जाएगी मार्केट, यहाँ पे कॉल की पोजीशन ली, मार्केट ऊपर जाने लगी, आपको प्रॉफिट होने लगा। अब आपका यहाँ पे बिलीव नहीं है, केवल आपने ट्रेड तो ले लिया, आपने सोचा भी सही, सब कुछ सही, लेकिन आपका अपनी ट्रेड पे बिलीव नहीं है कि वास्तव में ये ऊपर जाएगी भी या नहीं जाएगी। आपने जरा सा यहाँ पे आकर के एग्जिट कर दिया, फिर मार्केट चली गई इतनी ऊपर, फिर आप सोचते हो यार मैंने सोचा तो सही था, सब कुछ सही, ट्रेड भी सही ली थी, लेकिन मैं तो केवल 1,000 रुपए के प्रॉफिट में निकल गया और मार्केट तो मुझे 5,000 का प्रॉफिट दे जाती। तो फ्रेंड्स, जब तक आप बिलीव नहीं करोगे ना अपने आप पे, सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर ये रहती है रिटेल ट्रेडर के अंदर कि हम हमारी एनालिसिस पे कभी बिलीव नहीं कर पाते। जितनी बार भी ट्रेड लेते हैं, सही ट्रेड भी ले लेते हैं, गलत भी ले लेते हैं, लेकिन उस ट्रेड पे कभी विश्वास नहीं रहता। अपन हमेशा नेगेटिव सोचते कि बस इसमें मेरा लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस हो जाएगा, क्या करूं, कैसे जल्दी जरा सा प्रॉफिट देखा, अरे बस यार ये प्रॉफिट चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, उन चीजों को आप कंट्रोल करिए, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए सबसे पहले, फिर आपको देखिए कि कैसे मजे आने लग जाएंगे ट्रेड लेने में। आपका लॉस भी होगा तो उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर आपका प्रॉफिट होगा उसमें भी आपको डरना नहीं, क्योंकि होता क्या है, जनरली रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट से जल्दी डर जाता है। जैसे प्रॉफिट बढ़ने लगता है वो प्रॉफिट को काट देता है, जैसे ही लॉस बढ़ने लगता है वो उससे चिपक जाता है कि बढ़ने दो, लॉस थोड़ा सा और थोड़ा सा और रुक जाता हूँ, कभी मार्केट यहाँ से पलट जाए, थोड़ा और रुक जाता हूँ, यहाँ से पलट जाए, थोड़ा और रुक जाता है, यहाँ से पलट जाए, पता चलता है कि बहुत बड़ा लॉस हो गया, तब जाके एग्जिट हुए। तो इस कारण से फ्रेंड्स, जब प्रॉफिट हो रहा हो ना, तब सोचे कि चलो थोड़ा सा और रुक जाऊँ, कभी और आ जाए, थोड़ा सा और आ जाए, थोड़ी और, चलो और रुक जाते, थोड़ी और बढ़ जाए, चलो और रुक जाते, थोड़ी और बढ़ जाए, अगर इससे नीचे आएगी तो निकलेंगे, चलो इससे नीचे आएगी तो निकलेंगे, और पता चलता है कि बड़ा प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा अपनी सोच को चेंज करना है ना। अब एनालिसिस की बात अगर अपन करें तो बहुत सिंपल सी, मैं 15 मिनट के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। आसान एनालिसिस रहेगी, बिल्कुल भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। कल एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि हीरो जीरो ट्रेड में अपनी कैपिटल पूरी लगा करके उसमें बैठ जाए कि बस अब या तो जीरो हो जाएगी या फिर अपना बहुत पैसा, मतलब उस समय फिर ऐसा नहीं सोच लेना है कि यार जो भी होगा ठीक है, लगा देते हैं पूरा पैसा और पता चले कि पूरा जीरो हो जाए। तो इस कारण हीरो जीरो में बहुत आपको ध्यान से ट्रेड करना रहती है। हीरो जीरो ट्रेड का मतलब ये रहता है कि बिल्कुल वो हाई रिस्क की ट्रेड रहती है, 100% हमारी कैपिटल उसमें चले जाती है। तो वो ट्रेड तो बहुत ही कम किया कीजिए आप, अगर आप नए नए हो या फिर लॉस मेकिंग हो तो हीरो जीरो को छोड़िए, आप तो थोड़ा प्रॉफिट ले लेकिन शांति से ले, इस तरह की ट्रेड आप ढूंढने की कोशिश करें। 15 मिनट चार्ट पे अगर अपन देखें तो ये ट्रेड लाइन जो अपनी लगातार चली आ रही थी, आज इसने लास्ट टाइम में इसको ब्रेक किया है और ऊपर क्लोजिंग दी है। अब देखिए ये इसको सस्टेन करती है या नहीं करती है, उस चीज को अपन थोड़ा समझ लेते हैं। मैं इसको हटा करके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलता हूँ और फिर आपको एनालिसिस दिखाता हूँ कि क्या अपनी एनालिसिस अब रहना चाहिए, पर्सनली मेरी क्या थिंक रहेगी। तो देखिए सिंपल सी एनालिसिस रहेगी। मार्केट ने क्या किया है,
लास्ट टाइम में इसमें कंटिन्यू बाइंग आई है यहाँ तक। वैसे तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक वापस से कोई पुट की पोजीशन नहीं बनती मार्केट में, बट फिर भी मैं आपको मोटे मोटे तौर पे अगर बताऊं तो मार्केट में अब क्या होगा कि अगर मार्केट इसके नीचे आएगी 19,548, अगर इसके नीचे मार्केट आएगी तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी वीक हो जाएगी। बट मैं फिर भी आपसे ये बोलूंगा कि अगर आप कल पुट की पोजीशन नहीं ले तो बेटर रहेगा। मैं पर्सनली कल पुट की पोजीशन नहीं लूंगा। कब तक नहीं लूंगा? जब तक मार्केट इस पॉइंट के नीचे नहीं निकल जाए, जो अपन ने कल डिसाइड किया था 19,527 के आसपास का जो लेवल है वहां के नीचे। बट अगर फिर भी आप एग्रेसिव हो तो अगर मार्केट इसके नीचे निकले, गैप डाउन ओपन होके 19,548 के नीचे, तो कहीं ना कहीं पुट की पोजीशन बन सकती है बहुत कम क्वांटिटी में। 50-60 पॉइंट का टारगेट रह सकता है और 20 पॉइंट का अपना एसएल रह सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे आती है गैप डाउन होकर भी, या फिर फ्लैट ओपन होकर तेजी से यहाँ पे आती है और अगर थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाती है और फिर ऊपर की साइड निकलने लगती है, हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले सकते हैं 20 पॉइंट के एसएल के साथ। आज की जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ तक का अपना टारगेट रह सकता है, यानी कि 19,630 तक का अपना टारगेट रह सकता है। एक ट्रेड ये होगी नीचे की साइड की। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हो जाती, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की साइड चलती है, हम ये मानेंगे कि मार्केट अपने कंटिन्यू जो पिछले दिन का ट्रेंड था उसी ट्रेंड में है। हम इसके ऊपर निकलते से यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले सकते हैं 19,640-45 के ऊपर हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। एसएल हमारा वही 20 पॉइंट के आसपास का रहेगा। टारगेट हम थोड़ा बड़ा रख सकते हैं कल के दिन, लगभग 19,766 तक का अपना टारगेट रह सकता है। आप अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अगर जल्दी भी बुक करोगे 80 पॉइंट 90 पॉइंट भी, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये एक जरा सा रेसिस्टेंस ये आ रहा है, अगर आप चाहे तो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी आधी बुक कर सकते हो। बट ध्यान रखें, अगर एसएल लेती है मार्केट तो एक बार का एसएल दे देना, फिर से अगर इसके ऊपर निकलती है फिर से हम ट्राई करेंगे एक बार और, अगर फिर भी नीचे आती है तो फिर अपन ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, फिर अपन ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर अपन बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, अगर कल की एनालिसिस देखें तो बहुत अच्छे से मार्केट ने ट्रेड किया है। हमने बोला था कि अगर मार्केट इस लाइन के नीचे निकलती पुट की पोजीशन लेंगे, कंटिन्यू मार्केट नीचे आए, हमारे सारे टारगेट हिट करें, उसके बाद फिर मार्केट में लास्ट टाइम में इसमें भी बाइंग आई है। तो कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए कि अगर मार्केट कल नीचे भी आती है तो हमारी फिर से पुट की पोजीशन कब तक नहीं बनती है, जब तक कि मार्केट 44,745 के नीचे नहीं निकल जाती। यानी कि अगर मार्केट यहां तक आती भी है तो कॉल की पोजीशन बनती है। इसके ऊपर हम कॉल के बारे में सोचेंगे। यहाँ अगर कॉल की पोजीशन ले रहे हैं तो अपन यहाँ पे 30 पॉइंट के आसपास का एसएल लगाएंगे। टारगेट हमारा आज की क्लोजिंग प्राइस तक का रहेगा, जो कि है 44,881 तक का हमारा टारगेट रह सकता है पहला, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होते से ही ऊपर की साइड चलती है तो आज का जो हाई है इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलती है, जो लास्ट टाइम में हाई लगाया है मार्केट ने, इसके ऊपर अगर निकलती है 44,918 के, तो हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। 45,049 का हमारा पहला टारगेट रह सकता है और दूसरा टारगेट हमारा 45,122 तक का रह सकता है। दो टारगेट के लिए अपन ऊपर की साइड ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की साइड की ट्रेड कब लेंगे अपन? बहुत कम क्वांटिटी में, जब मार्केट 44,745 के नीचे ट्रेड करने लग जाती है तो अपन कहीं ना कहीं एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा 44,637 तक का रह सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल ट्रेड है, आसान मार्केट लग रही है कल की, लेकिन ध्यान रखिए कभी भी एग्रेसिवली अपनी क्वांटिटी नहीं बढ़ाएं, अपनी रिस्क नहीं बढ़ाएं। जैसे आप ट्रेड करते हो रोज उसी तरह से ट्रेड करें, उसी तरह से रिस्क रखें, उसी तरह से क्वांटिटी रखें। कभी भी ज्यादा भावुक होकर के ज्यादा पैसा मार्केट में नहीं लगाए। अपनी रिस्क के हिसाब से हमेशा पैसा लगाना सीखिए मार्केट में। किसी के कहने में ज्यादा पैसा कभी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स। जितनी अपनी क्षमता उतना पैसा अपन को मार्केट में लगाना है, हमेशा ये चीज ध्यान रखना। और दूसरी चीज, अगर गैप अप और गैप डाउन बड़ा होती है तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ प्राइस एक्शन देख करके आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे प्राइस एक्शन क्या रहता है, सिंपल सा, जैसे आज मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया, ये नीचे आए फिर ऊपर आए फिर नीचे जाने लगी, तो हम इसके यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इसका एसएल रहता है अपना और टारगेट अपना वही जो ये स्विंग बना हुआ है, इसका डबल हम रखते तो डेफिनेटली इस प्राइस एक्शन के हिसाब से एसएल हिट हो जाता। लेकिन बहुत बार जो अधिकतर बात प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छे से काम करेगा। जैसे फिर दूसरी बार में आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट एक रेंज में रही, इस रेंज में रहने के बाद मार्केट ने जब इसको ब्रेकआउट दिया तो इसको अपन प्राइस एक्शन ट्रेड कह सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल जाता है, इसका अपना एसएल हो जाता। तो ये प्राइस एक्शन ट्रेड हो गई। और एक दिन पहले जो अपन एनालिसिस करते हैं वो भी प्राइस एक्शन के आधार पर रहती है, पर वो थोड़ा अपन मेजर भी उसका देखते हैं कि किस तरह से अपन कल ट्रेड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।